गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद है दिवाली अच्छी मनी होगी आप लोगों ने। आप सब लोग स्वस्थ होंगे और यही उम्मीद मैं आप लोगों से करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। पिछली कक्षा में हमने हमारी पाठमाला का 12वां पाठ झूठ बराबर तप नहीं ये पढ़ा था। ये व्यंग्य लेख था, व्यंग्यात्मक भाषा में इसका प्रयोग किया गया था। इसमें व्यंग्य भाषा का प्रयोग किया था। हमने इसे क्वेश्चन भी कर लिए थे और उम्मीद आप लोगों ने कर लिए होंगे। आज हम जो है हिंदी व्याकरण का छठा पाठ शब्द रचना उपसर्ग पढ़ रहे हैं। उपसर्गों से शब्द की रचना कैसे की जाती है वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। उपसर्ग शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं, नए शब्द की रचना करते हैं, शब्द में विशेषता ला देते हैं, ऐसे शब्दांशों को हम उपसर्ग कहते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग शब्द उप तथा सर्ग इन दो शब्दों के मेल से बनता है। इन दो शब्दों को मिलाने से बनता है। उप का अर्थ होता है पास और सर्ग का अर्थ होता है रचना या सृष्टि करना। तो इस प्रकार दो शब्द पास में आकर मिलकर नए शब्द की रचना करते हैं, शब्द का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए पेज नंबर 51 बुक निकाल ली होगी आप लोगों ने। शब्द रचना उपसर्ग। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग शब्द उप तथा सर्ग दो शब्दों के मेल से बना है। उप का अर्थ होता है पास तथा सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि या रचना करना। मूल शब्द के आरंभ में शुरू में जो है उपसर्ग जोड़कर नए शब्दों की रचना की जाती है। जैसे पुत्र देते हैं, यहाँ लिखा है पुत्र, ये मूल शब्द है और इसके प्रारंभ में हमने जोड़ दिया सु और शब्द हमारा बन गया सुपुत्र। एक नया शब्द है। पुत्र का अर्थ होता है बेटा और सु का अर्थ होता है अच्छा। ठीक है, पुत्र का तो मीनिंग होगा पुत्र बेटा, सामान्य ना अच्छा ना बुरा। लेकिन जब हम इसमें सु जोड़ देते हैं तो सुपुत्र बन जाता है, उसका अर्थ हो जाता है, नया शब्द बन जाता है अच्छा पुत्र। ठीक है, दिए गए मोल शब्द के आरंभ में देखिए यहाँ पिक्चर दे रखी है अनमोल और सुपुत्र। दिए गए मोल शब्द के आरंभ में अन उपसर्ग जोड़कर शुरू में प्रारंभ में अन उपसर्ग को जोड़कर नए शब्द अनमोल की रचना की गई है, निर्माण किया गया है। इसी प्रकार पुत्र शब्द में सु उपसर्ग जोड़कर नए शब्द सुपुत्र की रचना की गई है। इन नए शब्दों का अर्थ मूल शब्दों मोल तथा पुत्र से अलग है। अब परिभाषा है, जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो ये परिभाषा आपको अच्छे से याद करनी है, कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, तो उपसर्ग क्लियर हो गया कि उपसर्ग हम किसे कहते हैं, उपसर्ग क्या है, ये आपको क्लियर हो गया है। अब हम पढ़ेंगे कि हिंदी में उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, उपसर्ग के कितने प्रकार हैं। तो हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। इसमें संस्कृत के उपसर्ग आते हैं, हिंदी के उपसर्ग आते हैं, उर्दू फारसी के उपसर्ग आते हैं और उपसर्गों की तरह प्रयोग होने वाले संस्कृत के जो अव्यय शब्द होते हैं उनके भी उपसर्ग होते हैं। कुछ अंग्रेजी के शब्द भी उपसर्गों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग। ठीक है, हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत के उपसर्ग के तत्सम शब्द होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग 4 प्रकार के हैं। पहला संस्कृत के उपसर्ग, ठीक है। दूसरा है हिंदी के उपसर्ग और तीसरा है उर्दू फारसी
ये उपसर्ग, और चौथा है संस्कृत के अवयव, जो कि उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं संस्कृत के उपसर्ग। इसमें देखिए उपसर्ग हमें दे रखा है अति, जिसका अर्थ होता है बहुत अधिक, है ना। और इससे शब्द बनते हैं अतिरिक्त, अत्यंत, अत्याचार, अत्यधिक, अत्युत्तम। ठीक है, फिर है अप। अप का अर्थ होता है बुरा या हीन। इससे शब्द बनते हैं अपमान, मान मूल शब्द और उसमें हमने अप जोड़ दिया, अपमान शब्द। अपयश, यश मूल शब्द है और अप उसमें उपसर्ग जोड़ा और वो अपयश बन गया। अपकार, कार मूल शब्द है, उसमें हमने अप उपसर्ग जोड़ा और अपकार शब्द बन गया। अवशेष, अवशेष शेष मूल शब्द और उसमें हमने अप उपसर्ग जोड़ दिया, अवशेष बन गया। अवलोकन, लोकन मूल शब्द है और उसमें हमने उपसर्ग जोड़ दिया और ये अवलोकन शब्द बन गया। ऐसे ही है अपकीर्ति, अवलोकन नहीं अपकीर्ति, ये मैंने अव का ले लिया आप लोगों से, अप से पढ़ रहे थे हम, जबकि अपव्यय और अपकीर्ति। फिर है अव, जिसका अर्थ होता है बुरा या नीच। इससे शब्द बने अवगुण, अवनति, अवतार, अवशेष, अवलोकन। फिर है अनु, अनु का अर्थ होता है पीछे या समान। तो इससे जो शब्द बनते हैं अनुज, अनुज छोटा भाई, जिसका अर्थ होता है जन्मा हुआ, अनु पीछे जन्मा छोटा भाई। अनुकूल, कूल शब्द में अनु जोड़ दिया और अनुकूल शब्द बन गया। अनुचर, चर में हमने अनु जोड़ दिया और अनुचर बन गया। अनुगमन, गमन में हमने अनु उपसर्ग जोड़ा और अनुगमन बन गया। अनुकंपा, कंपा में हमने अनु उपसर्ग जोड़ा और अनुकंपा शब्द बन गया। इसी प्रकार अधि, इसका अर्थ होता है प्रधानता या ऊपर और उससे बनने वाले शब्द है अध्यक्ष, अधिधन अक्ष, अध्यक्ष। अधिकार, अधिकरण, अधिपति, अधिग्रह। तो ये जो शब्द हैं ये बड़े ध्यान से पढ़िएगा। इससे इसमें एक एक्सरसाइज ये भी हो सकती है कि आप लोगों को ये जो उदाहरण दे दी जाए उनसे आपको उपसर्ग और मूल शब्द अलग करवाया जाए। तो हमें बड़े ध्यान से पढ़ना है कि इसमें मूल शब्द कौन सा है और उपसर्ग कौन सा है। आगे हमारे पास उपसर्ग है अभि, जिसका अर्थ होता है सामने या निकट और इससे बनने वाले शब्द अभिमुख। मुख में हमने अभि उपसर्ग जोड़ा, मुख जो है मूल शब्द है और अभि जो है उपसर्ग है। अभिमान, मान मूल शब्द है और अभि उपसर्ग है। अभियान, यान मूल शब्द और अभि उपसर्ग। अभिलाषा, लाषा मूल शब्द और अभि उपसर्ग। अभिनेता, ठीक है, अभिनेता में नेता मूल शब्द है और अभि उपसर्ग है। फिर है आ उपसर्ग, इसका मतलब होता है तक, लेकर या पूर्ण और इससे शब्द बनते हैं आजन्म। जन्म में आ उपसर्ग जुड़ा हुआ है, जन्म मूल शब्द है। आजीवन, जीवन शब्द मूल शब्द और आ उपसर्ग। आमरण, मरण मूल शब्द और आ उपसर्ग। आक्रमण, क्रमण मूल शब्द और आ उपसर्ग। आकर्षण, कर्षण मूल शब्द और आ उपसर्ग। फिर उपसर्ग आता है संस्कृत का उत। उत का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। इससे बनने वाले शब्द हैं उत्कर्ष, उत्कर्ष में कर्ष मूल शब्द और उपसर्ग। उत्थान, उत्सर्ग, उत्पत्ति, उन्नति। ये ऐसे शब्द हैं जिनमें की उत उपसर्ग जुड़ा। फिर हमारा उपसर्ग आता है उप। उप का अर्थ होता है छोटा, गौण या संगत। इससे बनने वाले शब्द हैं उपमंत्री, उपनगर, उपवन, उपकार, उपदेश। इसमें आपको समझ आ रहा है कि मूल शब्द कौन सा है और उपसर्ग कौन सा है। फिर है दुर। दुर का अर्थ होता है बुरा या कठिन। इससे बनने वाले शब्द है दुर्गुण, गुण मूल शब्द और दुर उपसर्ग है। दुर्दशा, दशा मूल शब्द और दुर उपसर्ग है। दुर्गम, गम मूल शब्द और दुर उपसर्ग है। दुराचार, आचार मूल शब्द है और दुर उपसर्ग है। दुर्जन, जन मूल शब्द और दुर उपसर्ग है। फिर दुस, दुस का अर्थ होता है कठिन या बुरा। दुस्साहस, कठिन, साहस, बुरा, साहस। दुस उपसर्ग और साहस मूल शब्द। दुस्साध्य, कठिन शब्द के काया है यहाँ पे, साध्य मूल शब्द और दुस उपसर्ग है। दुष्कर, कर मूल शब्द है और दुस
उपसर्ग है। इसमें शरीरम वाला रखा है, षटकोण वाला रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि षटकोण वाला हम उपसर्ग लिखेंगे, उसमें उपसर्ग में दुस सपेरा वाला ही आएगा। फिर दुष्कर्म, इसी प्रकार कर्म उपसर्ग मूल शब्द है और दुस उपसर्ग है। ठीक है। फिर है नी। नी का अर्थ होता है अभाव या नीचे। इसमें निषेध, निवारण, निदान, नियुक्त, नियम। फिर है निर। निर का अर्थ होता है निषेध या रहित। इससे बनने वाले शब्द निर्गुण, निर्मम, निर्दय, निर्जीव, निरपराध। निरपराध में अपराध मूल शब्द है और निर उपसर्ग है। निस, इसका अर्थ होता है रहित या नहीं। इससे बनने वाले शब्द है निस्संदेह, निस्तेज और निश्चय। फिर है प्र। प्र का अर्थ होता है अधिक, जिससे बनने वाले शब्द होंगे प्रबल, प्रभाव, प्रचार, प्रगति, प्रख्यात, प्रसार। ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारे हो गए हैं संस्कृत के उपसर्ग। और भी इसमें उपसर्ग हमें दे रखे हैं। परा, प्रति। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक या विरुद्ध। तो इसमें देखिए, इससे हमें बनने वाले शब्द जो दे रखे हैं वो है प्रतिदिन, प्रतिकूल, प्रतिवाद, प्रतिध्वनि, प्रतिहा। इसमें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है कि मूल शब्द कौन सा है और उपसर्ग कौन सा है। फिर है परा। परा का अर्थ होता है उल्टा और पीछे। तो इससे बनने वाले शब्द है पराजय, पराधीन, पराभव, पराक्रम, परास्त। ठीक है। फिर है परि। इसका अर्थ होता है अधिकता और चाल। इससे बनने वाले शब्द है परिक्रमा, परिणाम, परिश्रम, परिचय, पर्यावरण। ठीक है। परिधन, आवरण। परि उपसर्ग है और आवरण मूल शब्द है। फिर है वी। वी का अर्थ होता है अलग, विशेष और भिन्न। इससे बनने वाले शब्द हैं विशेष, विकार, विभिन्न, वियुक्त। ठीक है। फिर है सम। सम का अर्थ है पूर्णता, संयम। इससे बनने वाले शब्द है संकल्प, सम्मति, सम्मुख, सम्मुख। फिर है सु। सु का अर्थ होता है अच्छा, सही। सुपुत्र, सुबोध, सुलभ, सुगम, सुकर। फिर है तत्। तत् का अर्थ है उसके जैसे। तत्पर, तत्काल, तत्पश्चात, तदनुरूप। फिर है स्व, अपना और निजी। इसका अर्थ हो गया। और इससे बनने वाले शब्द हैं स्वदेश, स्वराज, स्वतंत्र, स्वभाव। फिर है से। से का अर्थ है साथ। सपरिवार अर्थात परिवार सहित, सफल फल सहित, सक्रिय क्रिया सहित, सपत्नी पत्नी सहित। तो ये आप लोगों को शब्द जो है संस्कृत उपसर्ग के हैं। उदाहरण जो है आप लोगों को ध्यान ये देना है कि कौन से शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है और उपसर्ग जोड़ने पर कौन सा शब्द बन गया है। अब आगे हम पढ़ते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग जो है हिंदी भाषा वाले, इसमें उपसर्ग है अड। इसका अर्थ है अभाव और निषेध। देखिए, संस्कृत और हिंदी के उपसर्ग जो है मिलते जुलते हैं, कुछ है जो अंतर है इनमें। कुछ में अन जो है उसमें भी हमारे आया था, संस्कृत वाले में भी, और संस्कृत में नहीं आया था, इसी में आया है। अन का अर्थ है अभाव और निषेध। इसमें अनजान। ठीक है। अनजान जिसको हम जानते नहीं है। अनपढ़, बिना पढ़ा हुआ। अनमोल, अनहोनी, अनबन। फिर अध। अध का मतलब होता है आधा। अध खिला, अध पका, अध जला, अध खिला, है ना, अध मरा, अध कचरा। फिर है उन। उनका मतलब होता है एक कम। हम बोलते हैं 19, 29, 59, 49, है ना, 69, ऐसे शब्द। फिर है कु। कु का अर्थ होता है बुरा, कुढंग, कुरूप, कुसंगत, कुपुत्र, ऐसे शब्द होते हैं जिनका हिंदी में प्रयोग किया जाता है। ती। ती का अर्थ होता है तीर। इसमें हम लेते हैं तिकोन, तिपाही, तिमाही, तिराहा। तो ये होते हैं, इसका मतलब तीन ये होते हैं। इसका उपसर्ग होता है ती। फिर है दु। दु का अर्थ होता है बुरा, हीन और दुबला। इसमें हीन हो गया, दुर्बल हो गया। दुभाषिया, दो भाषा बोला। इसमें दो का अर्थ लिया गया दुकाल, दो समय, दुगुना, दुगुना। ठीक है। फिर है नी। नी का अर्थ होता है बिना और रहित। इसमें निडर, निकम्मा, निठल्ला, निहत्था, ये इन शब्दों का उदाहरण है। फिर है भर। भर का अर्थ होता है पूरा। इसमें भरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार, ये इसके उदाहरण हैं। तीसरे में हमारे पास आता है उर्दू फारसी के उपसर्ग। उर्दू और फारसी के बहुत सारे शब्द जो है हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो
और उसी के जो है उपसर्ग भी प्रयोग किए जाते हैं। इसमें देखिए कम, कम का अर्थ है थोड़ा, और हीन, इससे बनने वाले उदाहरण है कमजोर, कम वक्त, कम उम्र, कम उम्र। फिर खुश, खुश का अर्थ अच्छा, खुश दिल, खुशबू, खुशकिस्मत, खुशहाल, खुशखबरी आदि। गैर का अर्थ भिन्न और बिना, गैर जरूरी, गैर हाजिर, गैर मुल्क, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार। दर का अर्थ है में, दरअसल, दरमियान, दर हकीकत। फिर है ना, इसका अर्थ होता है नहीं या भाव, नादान, ना समझ, ना पसंद। फिर ब, इसका अर्थ है सहित और बखूबी, बदौलत, बदस्तूर, ठीक है। फिर बा, ये बा उपसर्ग, इसका अर्थ होता है सहित या साथ, जैसे बाकायदा, कायदे के साथ, बा इज्जत, बा अदब। पढ़ते ना वैसे से शब्दों को हिंदी में। बे, बे का अर्थ होता है बिना, बेईमान, बेकसूर, बेवजह, बेकार, बेपर्दे। बद, बद का अर्थ होता है बुरा, और इससे बनने वाले शब्द हैं बदनाम, बदबू, बदसूरत, बदचलन, बददिमाग। फिर है ला, ला का अर्थ होता है अभाव, लाजवाब, लाइलाज, लावारिस। फिर हम का अर्थ होता है साथ या साथ, हम उम्र, हम दर्द, हम सफ़र, हम वतन आदि। अब चौथा जो है हमारे पास, ये उर्दू फारसी के हम पढ़ चुके हैं। चौथा है वे उपसर्ग तरफ प्रयोग होने वाले संस्कृत के अव्यय। अंत है, अंतर, अधय, चिर, पुरा, पुनः, बहिर, स, तत्, सत आदि जो संस्कृत के अव्यय वाले शब्द हैं उनको भी हम उपसर्ग तरह हिंदी में प्रयोग करते हैं। अब अंत है, अंत शब्द का अर्थ होता है भीतरी, इससे बनने वाले शब्द है अंतःकरण, अंतःपुर, है ना, अंतर्वास। फिर है अंतर, इसका भी अर्थ होता है भीतरी, अंतर्मन, अंतर्देशीय, अंतर्यामी। फिर अधय, अधय का अर्थ होता है नीची, अधोगति, अधःपतन, अधोमुख, अधोभाग। अब ये अधोभाग, अधोमुख, अधोगति, ये जो संधि करने से इनका जो मात्राएं चेंज हो गई है, लेकिन जब हम अगर आपको ये शब्द दे दी जाएं और आपसे उपसर्ग और मूल शब्द अलग करवाया जाए तो आपको यहाँ अधय उपसर्ग और गति मूल शब्द लिखना है, ठीक है। फिर चिर, चिर का अर्थ बहुत देर, चिरकालीन, चिरकाल, चिराग। फिर पुरा, पुरा का अर्थ होता है प्राचीन, पुरातन, पुरातत्व, पुरालेख, पुराकालीन, है ना, ऐसे शब्द बनते हैं। पुनः, पुनः का अर्थ होता है फिर या दोबारा, तो पुनर्निर्माण, पुनर्जन्म, पुनः जागरण, पुनर्मिलन आदि। बहिर, बहिर का अर्थ होता है बाहर, बहिर्मुखी, बहिर्गामी। सह का अर्थ होता है सहित, सफल, सबल, सजल, सहज, सहर्ष। सत, सत का अर्थ होता है सच्चा, सत्कर, सज्जन, सदगति, सदाचार, सत्पुरुष, सद्भाव। इसमें आपको अच्छे से ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ जो है ये चेंज हो गया, जय बन गया, द बन गया है, तो इनको ये चेंज क्यों हुआ बेटा? हम जब संधि हम पढ़ चुके, सब संधि करते हैं, ये जो है व्यंजन संधि के एग्जाम्पल है। व्यंजन संधि में जो तय को जब हम किसी भी पहले तीसरे वर्ण के साथ मिलाते हैं तो वह उसका जो रूप बदल जाता है, तो इसी प्रकार इसमें भी ऐसा ही हुआ है। और यहाँ पर जो है जरूर, लेकिन हमें याद रखना है कि इसमें उपसर्ग कौन सा है और उसी के अकॉर्डिंग हमें जो है इन शब्दों को अलग करना होता है। आगे जो है अतिरिक्त जानकारी, हिंदी के कुछ उपसर्ग हिंदी भाषा में, अंग्रेजी के कुछ उपसर्ग जो है हिंदी भाषा में प्रचलित हैं। जैसे देखिए सब इंस्पेक्टर बोलते हैं हम, सब डिवीज़न बोलते हैं, वाइस प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल, ये अंग्रेजी शब्द हैं, अंग्रेजी उपसर्ग हैं जिनका कि हम जनरल मैनेजर, जनरल स्टोर आदि का प्रयोग करते हैं। डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट टीचर, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट का प्रयोग भी हम कई उसके साथ करते हैं। फिर है हाफ पैंट, हाफ शर्ट, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, हेड मास्टर, हेड कलर। तो ऐसे हम अंग्रेजी के उपसर्गों का भी प्रयोग करते हैं हिंदी में। तो ये चैप्टर हमारा जो है पूरा हो गया, हमने रीडिंग पूरी कर ली है। अब आप लोग जो है इसका अभ्यास कार्य जो है खुद से कीजिएगा, फिर हम अगली कक्षा में जो है टेली करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग करिएगा, आगे अगली कक्षा में हम इसे पूरा करेंगे इसके एक्सरसाइज को। थैंक यू।